जी हाँ दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, बहुत स्टूडेंट पास हैं, उसको क्या करना है आगे, प्रमोटेड हैं, पेंडिंग है, तो वो सब स्टूडेंट को आगे क्या करना है। अब आपका सेमेस्टर 6 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा स्टूडेंट है जिसका 2 में 3 4 में बैक भी लगा होगा। तो आप सभी स्टूडेंट को आगे क्या करना है, रिजल्ट तो आ ही गया, मार्कशीट आ ही जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोगों को क्या करना है, मार्कशीट कब तक आएगा, उधर पीजी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, क्या करें नहीं करें, हम A to Z जानकारी आपको देंगे। आप वीडियो में बने रहें, हमसे जुड़े रहें। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना आना है गूगल में और लिखना है वीव्यू रिजल्ट। ठीक है, देन जैसे ही वीव्यू रिजल्ट आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक रिजल्ट का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का वेबसाइट देखने को मिलेगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक ही बार में आपका यहाँ पर ढेर सारा रिजल्ट देखेगा। ठीक है, तो जब आप देखेंगे 5वां 6वां नंबर पर, तो यहाँ पर दिख रहा होगा रिजल्ट ऑफ FYGP सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन 22 से 26, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस, दूसरा मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, तीसरा में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, चौथा में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सबका रिजल्ट यहाँ पर आ गया। तो चलिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पर नेचुरल एंड फिजिकल साइंस का डाउनलोड करना चाहते हैं। तो राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब आपको अपना रोल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना मोबाइल में ही देखना भी स्क्रीन पर। ठीक है, जब रिजल्ट का पेज ओपन हो जाएगा तो स्क्रीन पर कहीं आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, सर्च बॉक्स के जैसा। अगर नहीं दिख रहा तो राइट साइड में 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे देखना है कहीं ना कहीं फाइंड इन पेज लिखा होगा, तो फाइंड इन पेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल कर दिया, उसके बाद आपका जहाँ भी रोल नंबर रहेगा ना, वो आपको ढूंढ करके ला देगा। आपको एक एक करके ढूंढने की जरूरत नहीं। देख लो, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस अपना कॉलेज में मिला लेना। ठीक है, जैसे आदर्श कॉलेज धनवार गिरिडीह है। देखो ये पास के कैटेगरी में आया हुआ, मतलब मेरा रिजल्ट क्या है, बिल्कुल पास है। अगर प्रमोटेड वाला में आया मतलब क्या प्रमोटेड है, अगर पेंडिंग वाला में आया मतलब आपका रिजल्ट कोई ना कोई कारणवश पेंडिंग हुआ होगा। ठीक है, इस प्रकार से रिजल्ट तो आप पता कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पास प्रमोटेड पेंडिंग का पूरा खेल। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब देखो सेमेस्टर 6 का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इसका जो मार्कशीट है वो जल्द ही 2 या 3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा मार्कशीट। उधर पीजी का फॉर्म भरने का लास्ट डेट कल ही तक है, 12 दिसंबर तक। तो जो स्टूडेंट आगे जाके मास्टर नहीं बनना चाहते, टीचर की नौकरी उसको नहीं लेना है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है, तो आप सेमेस्टर 6 तक ही पढ़ करके छोड़ दो। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, 6 तक ही पढ़ के छोड़ दो, क्योंकि आगे का डिग्री आपका मास्टर के लिए होता है। अगर आपको उस में नहीं जाना है तो आप सेमेस्टर 6 तक का छोड़ दो, मतलब आपका ग्रेजुएशन समझ जाओ कंप्लीट हो गया। जैसे पहले 3 साल का स्टूडेंट का कंप्लीट होता था, वैसे मान लो आपका कंप्लीट हो गया। और जैसे पहले सारा डॉक्यूमेंट मिलता था 3 साल वाले स्टूडेंट को, वैसे ही आपको भी मिलेगा और आप हर एक एग्जाम को भी भर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कोई स्टूडेंट आगे कदम रखना चाहते हैं, ठीक है, सेमेस्टर 7 8 करना चाहते हैं, चाहे तो पीजी में लेना चाहते हैं, तो देखो जो स्टूडेंट पास हैं, ठीक है, तो सेमेस्टर 6 में तो अभी आप पास हो गए, लेकिन हो सकता है कि दूसरा चौथा तीसरा किसी में ना किसी में बैक लगा होगा, तो आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक मिलेगा नहीं। तो ऐसे में आपको एक फ़ायदा ये हो सकता है कि आप सेमेस्टर 7 8 अगर आप करना चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हैं। तो एक ये होगा कि अगर कोई स्टूडेंट पीछे प्रमोटेड है ना, तो भी उसका सेमेस्टर 7 में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये सिस्टम अभी बीबीयू में लागू नहीं हुआ है। अब देखो क्या कुछ आगे नोटिस निकलेगा, नोटिस निकलने के बाद ही ये कन्फर्म होगा। लेकिन मान लो आपका सेमेस्टर 6 के पीछे कहीं बैक नहीं लगा, सब में पास हो गए और CGPA भी आपका 7.5 है या तो इससे प्लस है, तो भी आप सेमेस्टर 7 8 कर सकते हो आराम से। रिसर्च से भी कर सकते हो। अब रिसर्च से होगा या नहीं होगा ये भी कन्फ्यूजन वाली बात है। ठीक है, अब मान लो कि आपका कोई भी सेमेस्टर में प्रमोटेड नहीं है, लेकिन आपका 7.5 CGPA नहीं आ पा रहा है और आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप 7 8 पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंफर्म नहीं है कि जिसका 7.5 से कम है वो सच में एक जनरल तरीका से ऑनर्स के साथ 7 8 कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओर से भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। तो अब रिजल्ट आ गया तो अब कुछ ही दिनों में स्पष्ट कर देगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट मान लो कि 7 8 में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट पीजी भी करना चाहते होंगे, तो उसका फॉर्म भरने का डेट तो कल ही तक लास्ट है। तो देखो, अगर आपको पीजी करना है, मास्टर डिग्री में जाना है, तो आप सेमेस्टर 6 के बाद पीजी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कल तक अप्लाई होगा। या तो फिर आप क्या करें, अगर आप अभी थोड़ा सा वेट करना चाहते हो तो वेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। पीजी का जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है ना, वो कई बार और निकलेगा। पिछले तो 3 4 बार निकला था अप्लाई करने का। ठीक है, तो एक बार फिर से जरूर निकलेगा, ऐसा होगा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, फिर से अप्लाई करने का डेट निकलेगा। अगर आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं तो अच्छा से सोच लो। ठीक है, कि आपको क्या करना है, या तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का पूरा बढ़िया से नियम कानून को समझ लो। अभी तो सारा नियम कानून को नहीं बताया गया,
थोड़ा सा जान लो, उसके बाद फिर से जब एक बार आएगा पीजी का अप्लाई करने का तो उस टाइम आप अप्लाई कर लीजिएगा। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग एक दिन में 50 60 100 स्टूडेंट कॉल करके पूछते हैं, मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। आपकी सपोर्ट से हम लोग इतना आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोग आपको नहीं भूल सकते हैं, आपके हर एक प्रॉब्लम के आगे हम लोग खड़े होंगे। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो।